हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ वेलकम टू एजुकेट तो नवम श्रेणी छात्रछात्री मैंने तुम तुम समर हॉलिडेज होमवर्क बा ग्रीष्म प्रभा छुट्टीर गृह कार्य नहीं आसी आज भिडियो आम तुम 9 क्लास हिंदी प्रत्येक क्वेश्चन आंसर बीट बाय बीट समर हॉलिडेज प्रत्येक क्वेश्चन आंसर बीट बाय बीट डिस्कशन करबा केमती कौन हम आंसर से वीडियो देखिए तो समस्त वीडियो लास्ट देखो जो मैंने चैनल न्यू करके समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दियो वीडियो निज सांग शेयर कर लाइक मत कर दो तो पे समस्त लाइक कर दो तो चलते लेट नक वीडियो स्टार्ट करिए तो तुम नवम श्रेणी तुम नवम श्रेणी हिंदी एक नंबर क्वेश्चन कौन था पद्यपाठ अनमोल मोती के साथ पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए तो पे अनमोल मोती विषय पुस्तक बही जो सब क्वेश्चन गुड़ा दिखाई से सब क्वेश्चन को डिस्कशन करिया तो चलो तुम क्वेश्चन कौन दिया देखिया फास्ट दिला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्य में दीजिए मनुष्य के जन्म को दुर्लभ क्यों कहा गया है संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है मनुष्य को देह या शरीर बार बार नहीं मिलता इसलिए मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा गया है तापर कौन दिला ना तापर ख साधुओं और सज्जनों की तुलना किससे की गई है और क्यों साधुओं और सज्जनों की तुलना सोने से की गई है सोना टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकता है मतलब यह है कि सज्जन लोग हमेशा मित्रता बनाए रखते हैं तापर नेक्स्ट ग नंबर तुम कौन ग नंबर क्वेश्चन दीजिए कुम्हार का कुंभ किससे कहा गया है कुम्हार का कुंभ दुर्जन व खल प्रकृति के व्यक्ति को कहा गया है क्योंकि यह कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं जो एक झटके से टूट जाते हैं दुर्जन जरा सा खटपट होते होते ही अलग हो जाते हैं तापर कौन कबीरदास के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है साखी शब्द ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक होता है यह ज्ञान या अनुभूति है जिससे स्वयं कबीर ने अपने अंतकरण से साक्षात्कार किया है इसीलिए कबीरदास की साखियां ज्ञान और अनुभूति को की साखी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दीजिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिला निम्नलिखित अवतरण का आशय स्पष्ट कीजिए तो मनीषा जन्म दुर्लभ देह ना बारंबार यह अवतरण कवि के दोहे से लिया गया है इसमें कबीर कहते हैं कि मानव का जन्म दुर्लभ होता है इसीलिए मनुष्य श्रेष्ठ सामाजिक प्राणी होता है मनुष्य को देह या शरीर बार बार नहीं मिलता यह ईश्वर का वरदान होता है तब नेक्स्ट क्वेश्चन दिला नेक्स्ट दिला मनीषा जन्म दुर्लभ देह ना बारंबार यह अवतरण कबीर के एटा तो हम देखिले तापर कौन दिला तापर कहला दुर्जन कुंभ कम्हार के एक धक्का दरार कौन ना कौन कहला ना कहला कि जे तो कौन कहला ना यह अवतरण कबीर के दोहे से लिया गया है कबीर कहते हैं कि दुर्जन व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं जो एक झटके से टूट जाते हैं मतलब यह है कि सज्जन लोग सर्वदा मित्रता बनाए रखते हैं मगर दुर्जन जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्यों में दीजिए त्यार कौन दिला ना किसके जन्म को दुर्लभ माना गया है किसके जन्म जन्म को दुर्लभ माना गया है ना कौन होगा ना मानव जन्म को दुर्लभ माना गया है त्यार ख नंबर कौन कौन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं कि ना सोना सजन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं तब नेक्स्ट नंबर कौन दिला निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक शब्द में दीजिए क्या क्या बार बार नहीं मिलता क्या बार बार नहीं मिलता ना देह व शरीर बार बार नहीं मिलता सज्जनों की तुलना किससे की गई है पिलाने सज्जनों की तुलना किससे की गई है ना कौन अब ना सोने से की गई है तापर नेक्स्ट कौन दिला तापर ग कुम्हार का कुंभ किससे कहा गया है लाने कुम्हार का कुंभ किससे कहा गया है ना दुर्जनों को कुम्हार का कुंभ कहा गया है तापर कबीरदास के दोहे को कंठस्थ कीजिए पिलाने तुम कबीरदास जो दोहाटी अच्छी मुखस्थ कर सी कथा कही नेक्स्ट क्वेश्चन तुम पिलाने कौन दिला नेक्स्ट क्वेश्चन दिला कबीरदास संत थे काशी में रहते हुए भी उन्होंने देश की विभिन्न स्थानों को भ्रमण किया है अंतः उनकी भाषा में विभिन्न प्रदेशों की शब्द पाए जाते हैं उनकी भाषा में ब्रजभाषा अवधी मगही भोजपुरी बुंदेलखंडी राजस्थानी पंजाबी आदि के मेल है साथ ही बोलचाल के क्षेत्रों में प्रभाव के कारण कबीरदास के कुछ शब्द रूपों में परिवर्तन भी देखने को मिलता है जैसे मनुष्य से मनीषा मन से मनवा या मनुआ आदि उच्चारण के परिवर्तन से वर्तन भी बदल जाती है नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं जिनका मूल रूप लिखिए जो आप समझते हैं तबला कौन देला ना मनीषा मनीषा माने कौन ना मनुष्य जुरे जुरे माने कौन ना जुड़ जाना तापरे बहुरी बहुरी माने कौन ना पुनः तापरे धक्का धक्का माने कौन ना से धक्का
तापरे 2 नंबर कौन दिला निम्नलिखित शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए मनीषा देह तरवर सोना कुंभ मनीषा कौन ना मानव इंसान तापर तरवर पेड़ वृक्ष तरवर पेड़ वृक्ष तापर देह देह कौन ना शरीर काया सोना सोनार कौन ना कांचन सुवर्ण तो सोनार कौन ना कांचन सुवर्ण तापर कुंभ कुंभर कौन ना घड़ा मटका तो प्लान आ गोटे कथा घड़ा मटका तापरे नेक्स्ट कौन देला नेक्स्ट देला निम्नलिखित शब्द का विपरीत शब्द लिखिए जन्म दुर्लभ सज्जन साधु जन्म रे कौन हबो ना मरण जन्म रे कौन ना मरण साधु रे कौन ना असाधु दुर्लभ रे कौन ना सुलभ सज्जन रे कौन ना दुर्जन नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कौन दिला निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए निम्नलिखित वाक्य गुड़िकर शून्य स्थान पूर्ण करियो करो तो मनीषा जन्म डैश है डैश न बारंबार तापर ख कौन दिला डैश सजन साधु जन डैश सोबार तापर दुर्जन डैश एक धक्का डैश तापर कौन हबो ना एक नंबर क रे कौन हबो ना क रे आंसर हेजिवो दुर्लभ तापर सेकंड रे हेजिवो देह तापर ख रे कौन ना सोना तापर हेजिवो टूटी जुरे तापर ग रे कौन हबो ना ग रे कुंभ कुमार के दरार तब नेक्स्ट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कौन दीजिए प्लान है 5 नंबर क्वेश्चन दीजिए निम्नलिखित शब्दों को 5 बार लिखिए निम्नलिखित शब्द गुड़िक 5 थर लिखिए छात्र छात्रार्थी मान कहुଛି तो कबीर फास्ट देला कबीर तापर अनमोल तापर मोती तापर दुर्लभ तापर कुम्हार ध्यान दीजिए कि हिंदी में ह्रस्व और दीर्घ मात्राएं होती है उनको सही लिखना जरूरी है तापर कौन देला प्लान नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दीजिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए सांच या सत्य के बराबर कबीर ने क्या कहा है सांच या सत्य के बराबर कबीर ने कहा है कि सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं अर्थात सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ कर्म है सत्यवादी का हृदय निर्मल होता है जो सत्य बोलना है बोलता है उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं तर खौर और कर्ण बुराई करने वाले की भलाई क्या क्यों करनी चाहिए कर्ण ना लोगों को कर्म के अनुसार फल मिलता है जो दूसरे की भलाई करते हैं उसे उसका अच्छा कर्म मिलता है और जो दूसरे की बुराई करते हैं उसे उसका बुरा फल मिलता है इसलिए हमें बुराई करने वाले की भी भलाई करनी चाहिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिला नेक्स्ट क्वेश्चन और प्लान दिला धीरे धीरे सब कुछ कैसे होता है इसके लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है तो धीरे धीरे सब कुछ होता है इसके लिए कवि ने वृक्ष का उदाहरण दिया है पेड़ को अधिक से अधिक सींचते रहने पर भी पेड़ पूर्ण विकसित होने के बाद ही उसमें फल लगते हैं वक्त के आने से ही पेड़ में फल लगते हैं सब काम समय आने पर पूर्ण होता है इसलिए व्यग्र न होकर धीरज रखना चाहिए तब 2 नंबर क्वेश्चन कौन दिला 2 नंबर कौन क्वेश्चन दिला तापर तो 2 नंबर कौन दिला निम्नलिखित पदों के अर्थ 2-3 वाक्य में स्पष्ट कीजिए जाके हीरज सांच है ताके हीरद आप जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है अर्थात जो सत्यवादी होता है उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं सत्यवादी का हृदय निर्मल पाप रहित होता है और निर्मल हृदय भगवान के प्रिय होते हैं तापर तुम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिला प्लान है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दी चला देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन दिला जो तो को कांटे बुबे तही बोए तू फूल जो तेरे मार्ग पर कांटे बोता है उसके मार्ग पर तू फूल बिछा दे अर्थात जो तेरी बुराई करता है तो उसकी बुराई न करके उसकी भलाई कर क्योंकि तेरी भलाई का अच्छा फल तुझे मिलेगा माली सुचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए पेड़ लगाकर उसके 100 गड़ा पानी सींच रहने पर भी समय आने से पहले उसमें फल नहीं लगते पेड़ में फल लगने के लिए पेड़ में परिपक्वता आनी चाहिए और परिपक्वता के लिए समय लगता है अर्थात प्रत्येक काम के लिए कुछ न कुछ समय लगता है कबीरदास कहते हैं कि उचित समय पर सारे काम हो जाते हैं इसलिए धीरज रखना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिला नेक्स्ट क्वेश्चन दिला तीनों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए तीनों क किसके बराबर तब नहीं सांच के बराबर तब नहीं तो एक ख कौन दिला झूठ के बराबर क्या नहीं तो झूठ के बराबर पाप नहीं गौन और कौन दिला जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में कौन होते हैं तो कौन ना जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में भगवान होते हैं तर घन और कौन दिला झूठ की तुलना किसके साथ की गई है झूठ की तुलना किसके साथ की गई है ना झूठ की तुलना पाप के साथ की गई है तो नेक्स्ट हमारा 1 नंबर कौन दिला सांझ की तुलना किसके साथ की गई है ना सांझ की तुलना तब के साथ की गई है 4 नंबर जो तेरे रास्ते पर कांटे बोता है तुझे उसके लिए क्या करना चाहिए जो हमारे रास्ते पर कांटे बोता है हमें उसके लिए फूल बिछाना चाहिए तेरे 6 नंबर कौन पेड़ में कब फल लगते हैं पेड़ में ऋतु आने पर ऋतु या समय आने पर फल लगते हैं
नेक्स्ट ज नंबर कौन सो घड़े पानी सींचता है ना माली सो घड़े पानी सींचता है। नेक्स्ट तुम्हारा नेक्स्ट कौन देला ज नंबर कौन इन दोहे के रचयित कौन है। इन दोहे के रचयित कबीरदास है। प्रथम दोहे में आप शब्द का क्या अर्थ है। प्रथम दोहे में आप शब्द का अर्थ है भगवान। नेक्स्ट भाषा ज्ञान एक कौन देला निम्नलिखित शब्दों के विपरीत या विलोम शब्द लिखिए। सांच पाप पाप बुरा कौन देला धीर कांटा। तो शब्द सांच विपरीत शब्द कौन ना झूठ। पाप विपरीत शब्द कौन ना पुण्य। बुरा विपरीत शब्द कौन ना अच्छा। धीर विपरीत शब्द कौन ना अधीर। कांटा विपरीत शब्द कौन ना फूल। नेक्स्ट कौन देला नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कष्ट से चुनकर लिखिए। तो बराबर झूठ पाप हृदय फूल घड़ा ऋतु मौसम समान कलुष दिल पुष्प घट। तो कौन हम ना बराबर समान झूठ मिथ्या पाप कलुष हृदय दिल तार फूल पुष्प घड़ा घट ऋतुर मौसम। तो नेक्स्ट कौन देला तो नेक्स्ट देजी निम्नलिखित शब्द के वचन बदलिए। निम्नलिखित शब्द के वचन बदलिए पाप फूल फल माली घड़ा कांटा ऋतु। तो कौन ना पाप पाप फूल कौन ना फूल फल कौन ना फल माली माली घड़ा घड़े कौन ना घड़े कांटा कांटे ऋतुर ऋतुर कौन ना ऋतुए। नेक्स्ट 4 नंबर कौन देला इन शब्दों के खड़ीबली रूप लिखिए। इन शब्दों के खड़ीबली रूप लिखिए। सांझ जाके हिरे दे तो को बुबे बाको होए। सांझ सच जाके जिसके हिरद हृदय में ताके तुझे बुबे बोता है बाको उसको होए होता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट नंबर कौन दीजिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। तो बुबे सोल लूने निदान का तात्पर्य क्या है पठित दोहे के आधार पर समझाइए। तो मानव शरीर में पाप और पुण्य 2 बीज होते हैं। वह अपने जीवन में जो कर्म करता है उसके अनुसार फल प्राप्त करता है। अच्छा कर्म के प्रशंसा और बुरा कर्म का निंदा सुनना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दला किन किन लोगों की भलाई करने का अज्ञान कहा गया है। जिस व्यक्ति की अनेक संतान हो उनके कामनाएं हो सम समय अनुसार जिनके आचार व्यवहार बदलते हो उन लोगों की भलाई करने का अज्ञान कहा गया है। और भी जानबूझकर गलती करने वाले का उपदेश देना अज्ञान का परिचय होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। तो देखिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन खेत किसे कहा गया है ना खेत किसे कहा गया है ना शरीर को। किसान कौन है ना किसान मौन मौन किसान है। पाप पाप पुण्य क्या है पाप पुण्य क्या है ना 2 बीज है। जिसके अनेक संतान हो उसकी भलाई चाहना क्या है ना मूर्खता है। नेक्स्ट कौन देला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। मानव के शरीर को क्या कहा गया है। प्लाने मानव के शरीर को क्या कहा गया है ना मानव के शरीर को कर्म क्षेत्र कहा गया है। 2 बीज कौन कौन से है ना पाप और पुण्य 2 बीज है। नेक्स्ट 2 बीज कौन कौन से है पाप और पुण्य 2 बीज है। बार बार अपने आचार व्यवहार को बदलने वाले की भलाई चाहने का क्या कहा गया है। तो बार बार अपने आचार व्यवहार की बदलने वाले की भलाई चाहने के मूर्खता कहा गया है। नेक्स्ट कौन देला नेक्स्ट तमरो नेक्स्ट पूर्ण भाषा ज्ञान भाषा ज्ञान कायर कौन हम ना कायर शरीर किसान कौन ना कृषक सूत्र न कौन ना पुत्र मनुष्य मन पाप पुण्य अज्ञान ज्ञान अपार कम बा सीमित। तो प्लान ये तुम एत 1 नंबर आंसर। बाकी 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आ सब शॉर्ट शॉर्ट आंसर अच्छी जल्दी जल्दी देखिए चलो। तो 2 नंबर क्वेश्चन आंसर देखिए चलो 2 नंबर क्वेश्चन कौन देता है तो तार आंसर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कौन दी चलो देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन कौन देला श्रम की प्रतिष्ठा पाठ के आधार पर मजदूर के जीवन के बारे में वर्णन कीजिए। तो प्लान 2 नंबर क्वेश्चन कौन देला श्रम की पाठ आधार के अनुसार मजदूर के जीवन के बारे में वर्णन कीजिए। तो चलो 2 नंबर क्वेश्चन आंसर देखिए। नेक्स्ट कौन देला तुलसी तुलसी किसान किसान पुण्य पुण्य सूत्र सूत रुचि रुचि। तो कौन दिला ना अशुद्ध शब्द को शुद्ध कीजिए। कौन ना इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। काया किसान बीज सूत इन शब्दों से उनकी पूरी जाति का बोध होता है। तो जिस शब्द से पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट रहीम रहीम कौन दिला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। उत्तम प्रकृति वाले लोगों को
प्रति रहीम ने क्या कहा है? रहीम ने कहा है कि जो व्यक्ति उत्तम आचरण और गुण का होता है, उस पर कुसंग या बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। सज्जन व्यक्ति बुरे लोगों के निकट होने पर भी उनकी बुराई को नहीं अपनाता। जैसे चंदन पेड़ पर जहरीला सांप लपटे रहने पर भी चंदन पर जहर का कोई असर नहीं होता। तब लाने ତମର ଯୋଉ 2 ନମ୍ବର ଥିଲା 2 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସରଟା ମୁଁ ପାଉନାହିଁ ବା ତମର भूल वश तो पीडीएफ ऐड ही नहीं। तुमको कही दूची श्रम की प्रतिष्ठा के आधार पर मजदूर के जीवन के बारे में वर्णन कीजिए। तापर ग्रीष्म ऋतु में मनुष्य और पशु पक्षी को होने वाले कष्ट के उल्लेख करते हुए दिए अनुच्छेद लगभग 100 शब्दों में लिखिए। तो पिलाने ग्रीष्म ऋतु फास्ट तमर जो लास्ट क्वेश्चन देइची लास्ट क्वेश्चन टा तमर कोन देइची पिलाने तमर जो लास्ट क्वेश्चन टा एटी देइची लास्ट क्वेश्चन टा कौन था? हमारे राज्य में मनाए जाने वाले किसी भी त्योहार का वर्णन कम से कम 100 शब्दों में कीजिए। तो पिलाने एटार आंसर देखिए चलो। तो 4 नंबर आंसर कौन देइची? 4 नंबर आंसर तमर देला एटा 4 नंबर आंसर कौन देला? फास्ट तम एटा गोटे देइची पोंगल त्योहार पर लिख परिबो। पोंगल त्योहार जो मन लिखिबनी तो दीपावली जे अछि दीपावली दीपावली हम कह दोची देखो। एक दीपावली हिंदुओं का त्योहार होता है। दीपावली के रात हम देवी लक्ष्मी को पूजा करते हैं। तापर दीपावली को दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। त्योहार के आने के कुछ दिन पहले से ही सभी लोग अपने घरों को साफ सफाई तथा रंगाई पुताई करते हैं। तापर 5 नंबर दीपावली के दिन परिवार के सभी सदस्य साथ में पूजा अर्चना कर उत्सव मनाते हैं। तापर 6 नंबर दिवाली की रात में हम अपने घरों को फूलों माला दीपक तथा झलरों से सजाते हैं। तापर 7 नंबर पौराणिक ग्रंथ के अनुसार भगवान श्री राम जब लंका से विजय प्राप्त कर अयोध्या वापस लौटे थे तब अयोध्यावासी ने खुशी में घी के दिया जलाकर हर्ष उल्लास मनाए थे। तब इससे हिंदू वर्ष को दीपावली मानते हैं। दीपावली पर लोग एक दूसरे को उपहार और मिठाइयां भेंट करते हैं। तापर कौन दिला? 9 नंबर दीपावली के दिन बच्चे पटाखे भी फोड़ते हैं। 10 नंबर दीपावली त्योहार धनतेरस नरक चतुर्दशी दीपावली गोवर्धन पूजा और भैया दूज त्योहार का समूह माना जाता है। तो पिलाने 3 नंबर क्वेश्चन टा तुम कौन देला? चलो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन टा कौन देला? और 3 नंबर क्वेश्चन टा देला ग्रीष्म ऋतु में मनुष्य और पशु पक्षियों को होने वाले कष्ट का उल्लेख करते हुए एक अनुच्छेद लगभग 100 शब्दों में लिखिए। तो पिलाने चलो 3 नंबर रो आंसर टा तुम खोजिया। तुम 3 नंबर आंसर टा खोजिया कौन देची। तो 3 नंबर आंसर टा कौन देला? टिके रो हाँ एटी पिलाने गर्मी में टिके पिलाने टिके 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 हाँ सॉरी हाँ एटू एटा कौन देला ना गर्मी पानी को अमृत के समान माना जाता है। मनुष्य को प्यास लगती है तो वो कहीं भी मांग कर पानी पी लेता है, लेकिन मूक पशु पक्षियां को प्यास में तड़पना पड़ता है। हालांकि जब से प्यासा होते हैं तो घर के सामने दरवाजा पर आकर खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग पानी पिला देते हैं तो कुछ लोग भगा भी देते हैं। इसी गर्मी में पशु पक्षियों का प्यास बुझाने के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए। गर्मी में कई परिंदों और पशुओं की मौत पानी की कमी के कारण हो जाती है। लोगों का थोड़ा सा प्रयास घर के आसपास उड़ने वाले परिंदों की प्यास बुझाकर उसकी जिंदगी बचा सकती है। सुबह आंख खोलने के साथ ही घरों के आसपास गोरेया मैना वो अन्य पक्षियों की चाहक सभी के मन को मोह लेती है। घर के बाहर खुदकती गोरेया बच्चों सहित बड़ों की को भी अपनी और आकर्षित करते हैं। गर्मियों में घरों के आसपास इनकी चहचहाहट बने रहे। इसके लिए जरूरी है कि लोगों पक्षियों से प्रेम करें और उनका विशेष ख्याल रखें। जिले में गर्मी बढ़ने लगी है। यहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार हो गया है। आने वाले सप्ताह और जेठ और अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। गर्मी में मनुष्य का साथ साथ सभी प्राणियों को पानी की आवश्यकता होती है। मनुष्य तो पानी का संग्रह कर रख लेता है, लेकिन परिंदों और पशुओं को तपती गर्मी में यहाँ वहाँ पानी के लिए भटकना पड़ता है।
पानी न मिले तो पक्षी बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। तो प्लान ये थिला तुम 3 नंबर क्वेश्चन आंसर। तो नेक्स्ट तुम 2 नंबर क्वेश्चन आंसर पाई जाइए। तो 2 नंबर क्वेश्चन कौन थिला 2 नंबर क्वेश्चन टा आउथरे तुम मनु देखे दोजी कौन थिला तुम 2 नंबर क्वेश्चन टा। तो प्लान तुम 2 नंबर क्वेश्चन टा कौन थिला ना 2 नंबर क्वेश्चन टा श्रम की प्रतिष्ठा के आधार पर मजदूर के जीवन के बारे में वर्णन कीजिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन आंसर मु पाई जाइए। तो 2 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन थिला प्लान ना तुम 2 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन अछि ना 2 नंबर क्वेश्चन आंसर अछि तुमरो आचार्य विनोबा भावे ने श्रम की प्रति मजदूर के को नकारात्मक मनोभाव को प्रकट किया है। मजदूर लोग श्रम टालना चाहते हैं। जिनके पास समय बचता है उसका दिमाग शैतान का काम करने लग जाता है। उनके जीवन में पाप प्रवेश कर जाता है। मजदूर कर्म को पूजा नहीं समझते अर्थात वो वास्तव में कर्म करना नहीं चाहते, सिर्फ लाचारी लाचारी से काम करते हैं। लेकिन देहाती लोगों की भी इच्छा रहती है कि उनके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, बच्चे ज्ञानी बने, विचार पूर्वक काम करें। वो ऐसा नहीं वे चाहते हैं कि बच्चों नौकरी करे, कम खटे। यह विचार काम के प्रति घृणा है। मजदूर से काम की प्रति घृणा है। काम का काम वाले भी काम वाले में भी काम की प्रति घृणा है। तबले आनी ये थिला हमर नवम श्रेणी पिला मानकर हिंदी रो प्रत्येकटी क्वेश्चन आंसर बीट बाय बीट मु तुमको बुझाऊ ट्राई करछि। का जदि किछि भी डाउट रहउछि समस्त कमेंट सेक्शन में जानि पारे। मु सियोर तुमको डाउट क्लियर करबा ट्राई करबी। एवं जो माने हम चैनल ले जॉइन होना टेलीग्राम चैनल ले जॉइन होना एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल लिंक दिया है जल्दी जल्दी जॉइन हो परिबो। बहुत किछि हेल्पफुल हो तुम मानक पई। तो प्लान समस्त वीडियो लास्ट जाए देखिए धन्यवाद। एवं जो मैंने चैनल न्यू कर समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो सांग मान शेयर कर दो, लाइक कर दो। तो पिलाने रोहुची जय जगन्नाथ। नेक्स्ट वीडियो देखा हबो।